कुशल रहें और प्रगति करें। इन्हीं सब विचारों के साथ में आप आगे बढ़ें और अपने जीवन को आप एक सभ्य और शिष्ट व्यक्तित्व के निर्माण में आप अपना जीवन यापन करें और सबके इस प्रकार का सहयोग और इस प्रकार का उत्साहवर्धन आप करते रहें। इन धार्मिक कार्यों में भी, आध्यात्मिक जगत में भी आपका जो है ये सुझाव बहुत ही आदरणीय है और आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत आपको साधुवाद और बहुत बहुत आपको शुभकामना प्रेषित करते हुए व्यासपीठ से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। योगेश बेरोला जी, बाल कृष्ण लाल की। योगेश का देखो कितना अच्छा संदेश दिया उन्होंने, ताली बजाओ उनके लिए जरा जोर। और आपके पिता श्रीमान राम नारायण जी भी महाराज यहाँ पर विराजमान है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा सुझाव आना बुद्धि में, वो बुद्धि का ही तो चातुर्य है, बुद्धि का चातुर्य है, ये सबका नहीं हो सकता। तो आपकी बुद्धिमत्ता के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है और आपका भी अभिनंदन करते हैं। माता पिता ही तो अभिनंदन के योग्य होते हैं, जिनके योग्य पुत्र होते हैं, आज्ञाकारी पुत्र होते हैं, ऐसे सहृदय पुत्र होते हैं। बाल कृष्ण लाल की। अब आइए आगे कथा में प्रवेश करें। जरा मोहन कृपा करके दर्श रेवती रमण भगवान बलराम जी की जय। राजाशीष भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक हैं। हाँ, 5 पुत्र हैं उनके, सबसे बड़ा रुक्मी, पुत्री नहीं है। आज विदर्भ नरेश भगवान कहाँ गए? भीष्मक महाराज जलाशय में गए, स्नान किया और सूर्य अर्घ्य दे रहे थे। एक कमल के ऊपर एक सुंदर सी बालिका उनको मिल गई वहां पर। कमल के जगत जननी मैया की जय। ये कोई नहीं, ये जगत जननी है साक्षात। हाँ, जगत जननी को, वो तो जगत की माता है, तो उसको कौन उत्पन्न करेगा? प्रकट हो गई, मिल गए। लेकिन भीष्मक महाराज ने उसको देखा जब दिव्य बालिका, तो बालिका अपनी ही बालिका मान करके उसको घर ले आए, उसका पालन पोषण किया, जवान हो गई, बड़ी हो गई, अब तो विवाह के योग्य हो गई महाराज। जब रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई तो उनकी जब लड़कियां, जब बालिकाएं बड़ी होती हैं तो चर्चा होती है, कहाँ दें, कौन सा वर ढूंढें, ये सब माता पिता के दिमागों में ये सब बातें चलती हैं, खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। भाई भी हो तो वो भी ढूंढते हैं। तो रुक्मिणी जी का जो बड़ा भाई था, रुक्मी नाम था उसका, उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना है। हाँ, चैत्य नरेश शिशुपाल के साथ, इसके लिए हमारे लिए रिश्तेदार बढ़िया है, ये निश्चय करें। पिताजी से भी कह दिया, पिताजी जब विवाह का समय आएगा स्वयंवर का नाटक भी कर लेंगे, क्योंकि युवराज है रुक्मी। जैसे दुर्योधन था युवराज, राजा थे धृतराष्ट्र, और यहाँ राजा हैं भीष्मक और युवराज है, तो चलती किसकी है? बोलो जय श्री कृष्ण। चलती तो युवराजों की है। हाँ, तो युवराज ने कहा कि विवाह कर लेंगे, स्वयंवर का नाटक कर लेंगे, लेकिन जयमाला तो शिशुपाल के ही गले में डालनी है। अब रुक्मिणी जी बड़ी दुखी हो रही है। क्यों? रुक्मिणी जी ने कृष्ण को देखा नहीं, लेकिन नारद जी वहां आते जाते रहते हैं और नारद जी से उन्होंने कृष्ण के गुणों को सुना था, और उन्होंने, रुक्मिणी जी ने मन ही मन कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया था नारद जी से उनके गुण सुनकर के।
पर यहाँ की जब व्यवस्था देखी, उसको लगा कि मेरे भाई मुझे तो शिशुपाल को देना चाह रहे हैं, तो उन्होंने शिशुपाल को अपनी भाभी के पास गए, भाभी के पास गए। रुक्मिणी की जो धर्म पत्नी थी, रुक्मिणी की भाभी हो गई, भाभी के पास गई। भाभी, मैंने नारद जी से श्री कृष्ण के गुणों को जब सुना तो मन ही मन मैंने उनको पति रूप में स्वीकार कर लिया, मान लिया, और मेरे भाई मुझे शिशुपाल को देना चाहते हैं। अब भाभी ने क्या सलाह दी? देखो, भाभी हो तो ऐसी हो। ऐसा भी होता है जब पति कह रहे हैं तो पति का विरोध कैसे करें? भाई न्याय संगत जो काम है उसको करना चाहिए, भले ही पति का विरोध करना पड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पति अगर अन्याय कर रहा हो तो वहां पर विरोध करना आवश्यक है ना? ये नहीं कि पति अन्याय कर रहा है तो उसी में अन्याय में सम्मिलित हो जाओ, तो वो तो और भी बड़ा पाप है। उसको कहते हैं महापाप। पाप में जो सम्मिलित होता है वो महापाप करता है। इसलिए रुक्मिणी की भाभी ने सलाह दी, अगर तुमने सच्चे मन से कृष्ण को चाहा है, पति बनाया है, तुम एक पत्र लिखो उनको, पत्र लिख करके वहां पहुंचाओ। किसके पास पहुंचाओ? बोले हमारे ब्राह्मण देवता हैं, ब्राह्मण के पास दे दो। ये सब काम ब्राह्मण लोग करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ब्राह्मणों के बड़े बड़े गुण होते हैं, है ना? समो दमो तपस शौचम, शांतिराज विरक्तता, धीर विद्या नहीं, शांतिराज विरक्तता, समस्त इंद्रियों का जिनका समन कर रखा है, मन को जिन्होंने अपने नियंत्रण में रखा हुआ है, दम माने मन को नियंत्रण में रखा, और तपस्या करने वाले होते हैं ब्राह्मण। वही ब्राह्मण है जो त्रिकाल संध्या करता है। तपः शौचम, अंदर बाहर से पवित्र रहने वाला, ऐसा ब्राह्मण तब तो भगवान के योग्य प्राप्त होता है। भगवान के रास्ते में अपने आप भी चल रहा है और औरों को भी ले जाता है इन गुणों के आधार पर। ब्राह्मण के ये ब्राह्मण के लक्षण है। शांति, क्षमाशील होना, आर्जव, बिल्कुल सरलता, एकदम सरल, आर्जव मन सरलता, और विरक्तता और वैराग्य, संसार के अनावश्यक तत्वों से वैराग्य है। तो इस प्रकार के जिसके लक्षण हो वह ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण को आप पत्र दे करके उनसे संबंध स्थापित कराओ। रुक्मिणी जी ने ऐसे किया और पत्र लिख दिया एक, और ब्राह्मण देवता को बुलाया और ब्राह्मण के पास वो पत्र दे दिया। प्रभु आप इस पत्र को ले जाएं द्वारिकाधीश के पास। बोली के द्वारिकाधीश भगवान की। पत्र ले गए और पहुंच गए द्वारिका पंडित जी। तो भगवान ने कहा क्या लिखा इसमें, पढ़ के सुनाओ। तो पढ़ा तो क्या लिखा था उसमें, तो रुक्मिणी जी लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रीमतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापं रूपं दिशां दिशमतां अखिलाद्लाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं ते। हे गोविंद, मैंने आपको देखा नहीं, मैंने नारद जी के श्रीमुख से आपके गुणों का वर्णन सुना है, इसलिए मैंने आपको पति रूप में श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर। आप कैसे हैं? त्रिभुवन सुंदर है प्रभु। तो है ना, मैं निवेदन कर रहा हूँ, भगवान का सौंदर्य इतना विलक्षण है कि उन पर आभूषण भी पहनाओ तो वो आभूषण भी सुंदर हो जाते हैं। सुंदर है किम न सुंदरम, आभूषण से प्रभु सुंदर नहीं लगते, बल्कि गोविंद के सौंदर्य की वजह से आभूषण सुंदर हो जाते हैं। इतना विलक्षण सौंदर्य है प्रभु का। हे भुवन सुंदर, मैंने आपको मन ही मन पति रूप में स्वीकार कर लिया है, मैंने देखा नहीं आपको, अब देखो। और मेरे भाई किसी मुझे और को देना चाहते हैं। जो वस्तु शेर को मिलनी चाहिए उस वस्तु को सियार ले जाएं तो कितना जो है बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आप आए और मुझे हरण करके ले जाए। तो भगवान ने कहा मानो
कि वहाँ तो तुम्हारे भाई की सेना तैनात होगी, कैसे ले जाऊँ मैं, कैसे आऊँ मैं। तो रुक्मिणी जी उसका उत्तर लिखती है, हे त्रिभुवन सुंदर, है ना, हमारे कुल में ऐसी रीति है कि पूर्वे दुरस्ते महति कुलदेवी यात्रा तस्यां बहिर्नव वधु गिरिजामुपेया अंतःपुरान्तरचरि मणिहत्य बन्धुं त्वामुद्वहे कथमिति प्रपदाम्युपायम् पूर्वे दुरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नव वधु गिरिजामुपेया। हमारे कुल की परंपरा है कि जब लड़कियों की शादी होती है उसके पहले दिन गिरजा के मंदिर में जाती हैं लड़कियां और गिरजा माता से प्रार्थना करती हैं, स्तुति करती हैं, उनसे वरदान प्राप्त करती है। ऐसे ही कुल की परंपरा के अनुसार मैं शादी के स्वयंवर के पहले दिन गिरजा माता के मंदिर में जाऊंगी और आप वहीं पर आ जाइए और वहीं से मेरा हरण करके ले जाइए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये पत्र पढ़ा और तुरंत कृष्ण तैयार होकर के चल पड़े। जब चल पड़े तो बलराम जी मिल गए, किधर जा रहे हैं? तो बड़े भाई हैं, लज्जा से कुछ नहीं बोल सके। पंडित जी ने बताया हम कुंडिनपुर जा रहे हैं। ओहो, वहाँ स्वयंवर है, अच्छा तो हमको बताया क्यों नहीं? अरे हम भी चलते हैं, हम पीछे थोड़ी रहने वाले हैं, हमारे द्वारिकाधीश का विवाह होगा, हम भी चलते हैं। और ऐसे नहीं, बलराम जी को भी संदेह था कि वहाँ तो बड़ी सैन्य, क्योंकि शिशु ये जो रुक्मी है वो तो उल्टे दिमाग का आदमी है, इसलिए सेना को लेकर के पीछे से बलराम जी भी चल पड़े। बोले बलराम जी महाराज की। और जैसे जा रहे हैं तो वहाँ जाते जाते क्या करते हैं, पूर्वे दुरस्ति महति कुलदेवी यात्रा। अब वहाँ जो लिखा था पत्र में कि स्वयंवर के पहले दिन गिरजा माता के मंदिर में, तदनुसार ही देवी रुक्मिणी गिरजा माता के मंदिर में पहुंची और वहां माता की पूजा करती हैं, जिस प्रकार सीता जी ने की थी। जगत जननी माता ने भगवान राम की प्राप्ति के लिए माता भवानी की पूजा की थी। जय 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 गिरे राजकिशोर। जय जय गिरि वर राजकिशोर। रुक्मिणी भी वही सीता तो है, एक ही बात है, राम रूपे भवे सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी, ऐसा लिखा है, वही सीता रुक्मिणी बनी। जय 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 गिरिराज साकी भी जय जय गिरि पर राजकिशोरी। जय महेश मुख गिरिवर कहते हैं हिमालय को। हे हिमालय की राजकिशोरी भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और मानो इधर से भवानी जी कहते हैं अरे मैं तो भवानी हूँ, मैं तो गिरिराज किशोरी हूँ, आप तो जय महेश मुख आप तो भगवान शंकर के मुख के चंद्र की चकोरी हो। भगवान शंकर के मुख में जय महेश मुख चंद्र, भगवान शंकर के मुख का चंद्रमा कौन है? राम। और आप तो राम की चकोरी है। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। रुक्मिणी जी कहते हैं जय गज बदन
आप तो जय जय गजबदन पठाने आप गजबदन कहते हैं। गणेश जी की माता है, आपकी जय हो। और षडानन की माता है कार्तिकेय जी की, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हैं? तो यहाँ से भवानी पार्वती जी क्या उत्तर देती हैं? अरे मैं तो केवल भवानी की या गजबदन माने गणेश की और कार्तिकेय की माता हूँ, आप तो जगत जननी दामिनी जगत जननी है, आप तो संसार की जननी है। मैं तो खाली गणेश की और कार्तिकेय की माता हूँ, आप तो जगत जननी है। आपकी भी जय हो, आपकी भी जय हो। जगत जननी दामिनी दुर्गा कहते हैं उत्पत्ति। आप तो संसार की सृष्टि करने वाली है माता, सृजन करने वाली आप ही तो हैं, है ना? और फिर विभव, आप सृष्टि भी करती हैं, फिर पालन भी करती हैं, और फिर पराभव भी करती हैं। भव भव विभव और पराभव कारिणी। आप सृष्टि करने वाली, सृष्टि करती हैं, फिर पालन करती हैं, फिर पराभव माने संहार भी कर लेती हैं। तो माता जी क्या कहते हैं पार्वती जी कि मैं सृष्टि करती हूँ, पालन करती हूँ, फिर श्रृंगार भी करती हूँ, लेकिन आप तो आप क्या करती हैं? बोले सुबस विश्व आप तो पूरे विश्व को अपने बस में, अपने अधीन में करके और सर्वस्व विहार करती हैं, स्वच्छंद विहार करती हैं। आप पर कोई अंकुश नहीं किसी का, आप तो सर्वसत्ताधीश हैं। हाँ, आपसे बढ़कर कोई सत्ता नहीं है माँ। आप तो ऐसे विहार करने वाली हैं, ऐसा ये करने वाली हैं। तो हमारी जो झांकी है, आप लोग झांकी का भी प्रवेश कराएं, झांकी का प्रवेश कराएं। विलंब है अभी क्या? तैयार है ना? हाँ, तो झांकी प्रवेश करा दें। विश्व विभव इस प्रकार से रुक्मिणी जी कह रही हैं, नहीं तब आदि मध्य, नहीं तब आदि मध्य अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आदि है न अंत है, नहीं तब आदि मध्य अवसान, न मध्य है न आदि है न अंत है। आपका कोई अंत ही नहीं है, आपका कोई, आप अनादि हैं और अनंत हैं। लेकिन पार्वती जी क्या कर रही है ना? अमित प्रभाव, अरे तुम्हारा जो प्रभाव है तो अमित है और प्रमेय है, कोई उपमा नहीं उसकी। वेद नहीं जाना, वेद भी आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं, वेद भी आपकी महिमा नहीं जानते हैं, वापस लौट जाते हैं। वाणी भी वापस लौट जाती है, शेष शारदा भी अपनी वाणी को लौटा देती है। अमित प्रभाव मैं बोलता हूँ, बदलाव तो सही। झांकी की बात है, अब झांकी आने वाली है, तो आप लोग देखो क्या होता है। आप लोग अपने स्थान में बैठ करके ही देखिए झांकी को, खड़े न हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। बैठ करके जो आनंद से आप देख सकेंगे, वो खड़े उठ करके नहीं देख पाएंगे। आप बिल्कुल बैठे रहें और बैठ करके आप देखें।
देखें झांकी को, देखो कैसा मजा आता है, कितना आनंद आता है। और जब खड़े हो जाएंगे तो एक के पीछे एक तो आपको दिखाई नहीं देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आप बैठे बैठे जो है ताली बजाओ, बैठे बैठे जो है आप झांकी का दर्शन करेंगे। तो इधर भगवान पहुंच गए, जब पूजा कर रही हैं रुक्मिणी जी, और तुरंत पहुंच गए भगवान रथ लेकर के। ध्यान दो, बातें मत करो, इधर ध्यान दो। तुरंत भगवान पहुंच गए, और पहुंच गए तो वहां पर रथ ले आए। अब वहां सैनिक थे 10,000 सैनिक तैनात। उन्होंने सोचा कि अरे कौन आ गया, ये तो द्वारिकाधीश आ गए, रोको इनको। लेकिन जैसे रोकने की बात की तो भगवान थोड़ा हंस पड़े। बाल कृष्ण लाल की जय। और भगवान जब हंस जाते हैं ना तो संसार उनकी हंसी में फंस जाता है। जैसे हंसे तो सारे सैनिक मोहित हो गए, और वो कहने लगे अरे देखो तो कैसी हंसी है, कैसी ये है। और तुरंत भगवान अंदर गए और अंदर से रुक्मिणी जी को ले आए। और ले आते वो देख आ रहा कैसी जोड़ी है, कितनी भव्य जोड़ी है, कितनी सुंदर जोड़ी है, कितनी दिव्य जोड़ी है। ऐसा जब उन्होंने देखा तो सब लोग देखने लग गए, देखते ही देखते रह गए भगवान की छवि को। सुंदर है, कितने सुंदर, कितने सुंदर है आज भगवान, और भी सुंदर दुल्हा बने हुए हैं। ये तो बड़ी अद्भुत छवि। और तुरंत उठा लिया भगवान ने रुक्मिणी को अपने रथ में, और सब सैनिक देखते रहेगा। अब चले गए, और चले गए तो फिर शिशुपाल को खबर दी, ये रुक्मिणी को खबर दी। रुक्मिणी गया, युद्ध किया भगवान के साथ, भगवान ने उसको पराजित किया। तब तक बलराम जी भी आ गए, सबने शांत व्यवस्था, माहौल शांत हो गया। अब तो महाराज विष्णु ने बारात बुलाई और बारात आ गई। ये तो सांवरिया मुझे प्यारो लागे सांवरिया, मुझे प्यारो लागे सांवरिया। ये तो यशोदानंदन सांवरिया, ये तो यशोदानंदन सांवरिया, ये तो यशोदानंदन सांवरिया, ये तो यशोदानंदन सांवरिया। मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मुझे प्यारो लागे सांवरिया, प्यारो लागे सांवरिया। मुझे प्यारो लागे सांवरिया। ओए प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे प्रिया, ओए प्यारो लागे सांवरिया, प्यारो लागे सांवरिया। ओए प्यारो लागे सांवरिया, यहाँ पर बीच में सांवरिया, प्यारो लागे, प्यारो लागे, मुझे प्यारो लागे सांवरिया। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ
की मंगलम गरुड़ासूनं मंगलम गणेकाग्रं मंगलाय मनोहरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मिणी रमण भगवान की जय, रुक्मिणी महारानी की जय, ईश्वर महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, ओम मैया की। श्री विपिन गहरोला जी और गढ़वाल से आए हैं हमारे बेटे आदरणीय अरुण गहरोला जी तथा हमारे बीच में परम श्रद्धेय अधिकारी साहब हैं श्री प्रमोद कुमार शुक्ल जी, हरजीत सिंह जी सेलापुई से पधारे हैं, हर्षानंद पेंडोली जी हमारे भ्राताश्री हैं और सेरा गांव से आए हैं, इनका भी स्वागत है। अनिल सिंह पंवार जी, कुलदीप जी और हमारे निकटतम से निकटतम इष्ट मित्र के रूप में आदरणीय रमेश नौटियाल जी, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। चंद्रमा मनसुधा ओम हरि चंद्रमा श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंद आनंद ब्रिज कंद, हरे ब्रिज कंद राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती ब्रज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनकमय मोर मुकुट दिल से, कनकमय मोर मुकुट दिल से, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छन मधुर मृदंग, वाल्मीकि संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती ब्रज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ पे प्रगट भई गंगा, जहाँ पे प्रगट भई गंगा, हंस कलिहारे श्री गंगा, हंस कलिहारे श्री गंगा, स्वर्ण से होत मोह भंगा, स्वर्ण से होत मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के भी हरे अग की, चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती ब्रज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकते जल तक रेणु, चमकते जल तक रेणु, बाज रही वृंदावन रेणु, बाज रही वृंदावन रेणु, चौदह से गोपाल धेनु, धेनु, चौदह से गोपाल धेनु, धेनु, हसत मृग मन चांदनी चंद, कटक भव भव तेरी सुन दीन बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती ब्रज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती ब्रज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती ब्रज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
सुता समानो विद्वाम भगम समानो महासार सारसारम नमामि रामानुजं सदार विंदेन पदार विंदम माखोद्र विंदेन विंदेन सतस्य भद्रस्य केशया पादम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा सुतमद्रे सुनक्तोयं रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नमनुष्यां सर्वं पापं व्यपोहते ॐ हरिः ॐ मा जगेन जगमय जन्तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेह नाकं महिमानः सजन्तर्जतपूर्वे साध्याः सन्निदेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं ते शरणाय कुर्महे समे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै सर्वणो ददातु वीराय वै सर्वणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतं संचर्दविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्दविश्वतस्मात् संस्वाहुभ्यां दमति संपदत्रे ध्यावा भवमे जनयन्न देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ तद्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी विद्महे सर्वशक्ति सधीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ अंजनेसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमन्ता प्रचोदयात् ॐ उग्रनरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात् श्रीवत्सगावकुलचन्द्रगवार्धनां श्रीमृगागजातिकरवीरन सालमुसवै लप्रभावं सीदलमङ्गलेवि काम्बोजयामि जगदीशरमे प्रसिद्धा नानाश्रुतपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरः साङ्गाय सपरिवाराय सशक्तिकाय सवाहनाय दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ सप्तास्या सन्पारेदयस्त्रैः सप्तसमिदाः कृताः दैवा जर्यगन्तन्वानं भवदनं पूर्वकमसंस्मान् सालमुसवै लप्रभावतन सीदलमङ्गलेवि काम्बोजयामि जगदीशरमे प्रसिद्धा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरः साङ्गाय सपरिवाराय सशक्तिकाय सवाहनाय दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ समाधे Thank you.
श्रोतागणों को अवगत किया जाता है। आप लोग ठीक यहाँ पर 9 बजे 8 बज चुके हैं, 1 घंटा खाना खाने में भी लगेगा। आप लोग शीघ्र भोजन पाके ठीक यहाँ पर 9 बजे समस्त श्रोतागण अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो जाएं। और आज कथा का 6वां दिन है, तो खूब नाचते हुए झूमते हुए ठीक आप लोग यहाँ पर 9 बजे उपस्थित हो जाएं। जय श्री राधे।